मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में वैश्विक बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कॉमेक्स पर सोना $32 उछलकर $4,800 प्रति ऑन्स यानी कि भारतीय करेंसी में 1,40,000 के पार काम कर रहा है, जबकि चांदी 2% से ज्यादा की तेजी के साथ $77 प्रति ऑन्स भारतीय करेंसी में 2,30,000 से ज्यादा पर कारोबार कर रही है। ऐसी ही तेजी घरेलू वायदा बाजार MCX पर भी देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून डिलीवरी वाले सोने में उछाल आया, जबकि चांदी भी उछली है। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे सबरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अब इसे लेकर ही निवेशकों के मन में सवाल है कि जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, क्या इस वक्त सोने खरीदना लाभदायक होगा? क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा? और जिनके घर में शादी है वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतें गिर सकती है। सबके मन में सवाल एक ही है कि क्या सोना एक बार फिर से 1,00,000 रुपए के नीचे जा सकता है। इसे लेकर ही KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से खास बातचीत की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चांदी में सप्लाई की भारी कमी है। माइनिंग हैंडलर्स और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से चांदी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगी। निवेशकों को बेस मेटल्स और सिल्वर के कॉम्बो पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने गोल्ड का टारगेट प्राइस भी दिया, जो वाकई चौंकाने वाला है और लोगों के लिए खुशखबरी भी है। KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया गोल्ड को लेकर टारगेट प्राइस देते हुए उन्होंने बताया कि गोल्ड में फिलहाल एक रिट्रेसमेंट यानी कि हल्की गिरावट या ठहराव दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $5,000 तक जा सकता है, जिसके बाद ही कोई बड़ी गिरावट आएगी। डोमेस्टिक मार्केट में अगर $4,100 का सपोर्ट लेवल टूटता है तो कीमतें $3,450 यानी कि भारतीय करेंसी में करीब 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की भी आ सकती है। यानी कि सोने में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 1,00,000 तक पहुंच सकता है। वहीं ट्रांसयूनियन सिबिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के मुकाबले गोल्ड लोन का बैलेंस करीब 4 गुना बढ़ चुका है। भारत के कुल रिटेल लोन पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी जो पहले महज 5.9% थी, वो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 11% के करीब पहुंच गए। यानी कि लोग अब पर्सनल लोन या दूसरे रास्तों के बजाय अपने सोने पर कर्ज लेना ज्यादा सुरक्षित और आसान मान रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब लोग पहले के मुकाबले मोटा कर्ज ले रहे हैं। मार्च 2022 में जहाँ प्रति खाता औसत गोल्ड लोन 1.1 लाख रुपए था, वहीं दिसंबर 2025 में ये बढ़कर 1.9 लाख रुपए हो गया है। और इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स ने गोल्ड को लेकर वही चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोना 1,00,000 तक जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जिनके घर में शादी ब्याह है तो उन्हें खरीदारी में चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने की कीमतें वैश्विक अनिश्चितता पर निर्भर करती है। तो आने वाले दौर में देखना होगा कि आखिरकार वैश्विक हालात क्या बनते हैं और उनका सोने और चांदी की कीमतों पर क्या असर पड़ता है।